ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 है। सफल होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है जो बाबा हमारे अंदर इस मास हर रोज़ भर रहे हैं। और आज इन गुणों का स्वरूप बाबा ने हमें बताया, सहयोगी। जो सहयोगी है और जो सहयोग लेना जानता है वो हमेशा सफल होता है। सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग किसी भी कार्य में सफलता दिला देता है। यही शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। आज बाबा ने सफलता के लिए आवश्यक बताया है सहयोग को, और सहयोग के लिए बाबा ने बीज बताया है शुभ भावना, शुभ कामना, जिसके लिए ज़रूरी है ईश्वरीय स्नेह का सूत्र। हम सब एक दूसरे के क्यों बने? क्योंकि हम सब बाबा के बने। बाबा ना होता तो ये ईश्वरीय परिवार भी हमें कैसे मिलता? और इस ईश्वरीय परिवार में हम बाबा को देख कर के चल रहे हैं हम एक दूसरे के, लेकिन बंधे हुए बाबा की डोर से हैं। एक एक मोती को पिरोने वाला जो सूत्र है वो एक ही है, ईश्वरीय स्नेह। इसलिए जो भी दाने इस माला में हमारे साथ पिरोए हुए हैं, सबके प्रति शुभ भावना है। अगर एक मोती अकेला हो तो कहीं भी बिखर जाएगा, लेकिन अगर माला में बंधा हुआ हो तो सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। और जितनी उस एक मोती की या एक हीरे की वैल्यू अलग से है, जब वो माला का दाना बन जाता है, जब वो हार में पिरोया जाता है, उस समय पूरे हार की वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाती है, जो उसकी अपनी कीमत से बहुत श्रेष्ठ होती है। इसीलिए आज बाबा ने इस परिवार के सूत्र को, इसको किला कहा। और ये किला तब मजबूत होगा जब इस सूत्र में बंधे हुए सभी दानों के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होगी। अगर मैं सूत्र में बंधी हुई हूँ, लेकिन अगर कहीं और किसी दूसरे कोने से माला टूट जाए तो भी तो मैं बिखर जाऊंगी। इसलिए मेरी सेफ्टी इस माला की सेफ्टी से है, और माला की सेफ्टी इसी से है कि कोई भी दाना ना टूटे। इसलिए जितना हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, उतना ही हर आत्मा के प्रति हमें सहयोगी बनना है। तो यही शुभ भावना, शुभ कामना हम सबको इस सूत्र में बांधे रखेगी। और यही बाबा ने कहा, वायुमंडल एक किले के समान बन जाएगा, जिस किले के अंदर कोई भी और बात माया का वार हो नहीं सकता। और जब हम सब एक हैं, तब हम जाकर के पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। कहाँ पूरा विश्व और कहाँ हम थोड़ी सी आत्माएं, मुट्ठी भर पांडव। अगर हम मुट्ठी भर पांडव भी बिखर गए तो इस विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में सफलता हमें कौन दिलाएगा? इसीलिए सेवा का और सफलता का आधार ये सहयोग है। और सहयोग देना ही नहीं, सहयोग लेना भी कला है। सहयोग लेने की कला भी हमारे अंदर तभी निखरती है जब हमारे अंदर ये शुभ भावना, शुभ कामना होती है। जब सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है तो स्वयं के प्रति अभिमान नहीं आएगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। भले हर व्यक्ति इस संसार में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता दूसरों की पड़ती है। और हम जा भी सतयुग में रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण कितने पावरफुल होंगे, शक्तिशाली, पूरे विश्व पर राज्य करने वाले। सब कुछ उनके संकल्पों से चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में हर एक के कार्य का महत्व होता है। कोई भोजन बनाने वाला है, उसका भी महत्व है। कोई गार्डन की संभाल करने वाला है, कोई भवन बनाने वाला है, कोई कुछ कार्य करने वाला है। सबके सहयोग से वो संसार चलता है। तो अभी भी सबके सहयोग से ये संसार चल रहा है
यही संसार फिर उस संसार में परिवर्तन होना है। ओम शांति।